वेलकम दोस्तों। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स। आज हम लोग चैप्टर सॉल्व करेंगे अभ्यास 7 को, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज पर हमारा ये सारे प्रश्न हैं। इसमें ज़्यादा प्रश्न है नहीं, लेकिन टाइम लगेगा क्योंकि समझाने होंगे में। लगभग हमारा टोटल क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं कितने हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। प्लीज़ जैसे ये क्लासेस हैं, तो जैसे अगर आप हायर क्लासेस पहुंच चले गए होंगे तो प्लीज़ चैनल को अनसब्सक्राइब मत करिएगा, हमसे जुड़े रहिएगा। अगर ज़रूरत नहीं है वीडियो की तो आप बेल बटन को डिसेबल कर सकते हैं, सो हमारी नोटिफिकेशन आपको नहीं जाएगी, लेकिन चैनल को अनसब्सक्राइब मत करिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इसके कॉन्सेप्ट जो थे, हमने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था, और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न हैं वो हम लोग इस क्लास में देखेंगे। चैप्टर 7 एफ टोटल 9 क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं एक एक करके। देखिए सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, क्वेश्चन तो दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, निम्नांकित प्रश्नों के सही उत्तर विकल्प चुनिए, ठीक है। 150 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का है, हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 150 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। तो यहाँ पर देखिए जो मूलधन दिया गया है, तो वो मूलधन यहाँ पर है हमारा 150 रुपया, और जो ब्याज है, जो दर जिसे हम बोलते हैं, वो है हमारा 4% वार्षिक है। समय जो है वो है 1 वर्ष। तो साधारण ब्याज का जो फार्मूला है वो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में हमने देख लिया था, जो कि इसका फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल फॉर्म रख देते हैं, जो भी वैल्यू है 150 गुणे 4 गुणे 1 बटे 100, ठीक। चलिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 100, अगर इसको काटते हैं, चलिए 1 0 इससे काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 15 चौको 60, 60 बटा 10, सॉरी 60 बटा 10, तो ये आ जाएगा 6, ठीक है। तो जो ब्याज आ गया हमारा वो है 6 रुपया। तो ब्याज बराबर 6 रुपया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है 200 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। सेम लॉजिक है, सेम फार्मूला लगेगा, बस यहाँ पर वैल्यू बदला हुआ है। चलिए देखते हैं। 200 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक है। तो ये हमारा पहला ही था, पहले का ये था, अब यहाँ हो जाएगा ये बी, दूसरा है। तो यहाँ पर जो देखिए मूलधन है वो है हमारा 500, और दर जो है वो है 5%, और समय जो है वो है 2 वर्ष। तो साधारण ब्याज पूछा गया है, तो साधारण ब्याज बराबर फार्मूला है वही मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन 500 गुणे दर 5% गुणे समय, जो समय है 2 और 100, ये 2 0 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 5 25 और 2 50, ठीक है, 50 रुपया। तो हमने गलती से यहाँ पर 500 रुपये उतार लिया, ठीक है। चलिए जैसे पहला सवाल था सेम उसी तरीके से, चलिए हम एक और ले लेते हैं इसी में, सेम फार्मूले पर। अभी आपने 500 के मूलधन से देख लिया, चलिए अभी हम इसको 200 से देख लेते हैं, ठीक है। चलिए 200, अभी 200 जो आपका एक्चुअल किताब का सवाल था, तो इसका हो जाएगा 200 गुणे दर 5 गुणे समय 2 बटे 100। ये 2 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, 20 रुपया, ठीक है।
ये आपका ब्याज आ गया। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए यहाँ पर 800 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। देखिए अभी जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे वो साधारण ब्याज था। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में है 800 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। चलिए लिखते हैं इसको यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मूलधन जो यहाँ पर दिया हुआ है 800 रुपया है, दर है 5% वार्षिक, ठीक। और समय जो है वो है 2 वर्ष। निकालना क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जो हम यहाँ सॉल्व करेंगे इसमें हम कोई चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला नहीं अप्लाई करेंगे। जो चक्रवृद्धि मिश्र धन होता है वो हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे, हमें यहाँ पर बेसिक फार्मूले से लगाना है। हर वर्ष निकालेंगे जो बेसिक चीज़ें हैं वो आगे चल के उसको हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हम फार्मूला यूज करेंगे। चलिए तो सोल्यूशन यहाँ पर देखते हैं। वर्ष पहले वर्ष का हम यहाँ पर ब्याज निकालते हैं। वर्ष 1 का है, पहला ब्याज है। तो ब्याज बराबर फार्मूला हम यहाँ पर एक बार लिख देते हैं, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा मूलधन जो है 800 ही रुपया रहेगा, गुणे दर जो है वो 5 हो जाएगा, और समय जो है यहाँ पर हम 2 वर्ष नहीं लिखेंगे, हम पहले साल का निकाल रहे हैं तो 1 लिखेंगे बटे 100, 2 जीरो 2 जीरो इससे कट जाएगा तो हमारे आ जाएगा 8 पंजे 40, ठीक है। तो 40 रुपये ये ब्याज आ गया। तो मिश्र धन जो होगा वो होता है हमारा मूलधन प्लस ब्याज। अब ये हो जाएगा हमारा 800 प्लस 40 बराबर 840 रुपया, ठीक है। चलिए वर्ष 2 का हम देखते हैं अब यहाँ पर। अब दूसरे वर्ष हमें कितना ब्याज मिलेगा वो निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो इसके लिए जो मूलधन बराबर होता है पिछले साल का, मूलधन बराबर पिछले वर्ष का मिश्र धन, ठीक है। पिछले वर्ष का मिश्र धन जो कि कितना है 840 रुपया। तो यहाँ पर ब्याज जो हो जाएगा वो होगा आपका उसी फार्मूले पर, मूलधन जो है 840 हो जाएगा, गुणे दर जो है आपका 5 रहेगा, और समय जो रहेगा वो आपका 1 है, ये 5 है। समय जो है अब ये दूसरे साल के लिए हम निकाल रहे हैं लेकिन एक ही साल का निकाल रहे हैं तो समय जो है वो 1 साल रहेगा। तो 100 यहाँ पर 100 है तो 1 जीरो ये 1 जीरो इससे कट जाएगा, और बाकी हम यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 20 और 8 पंजे 40 2 42, 420 बटा 10 ये कट जाएगा, आ जाएगा ये 42 रुपया, ठीक है। ये 42 रुपया आ गया आपका ब्याज। तो मिश्र धन आ जाएगा क्या? तो दूसरे वर्ष का मिश्र धन कितना होगा? मिश्र धन जो आ जाएगा मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन यहाँ क्या था 840, तो 840 प्लस 42 तो बराबर हो जाएगा ये 882 रुपया। तो यहाँ पर देखिए हमने मिश्र धन निकाल दिया। जो हमें यहाँ पर ब्याज पूछा गया है तो ब्याज हमारा कितना है यहाँ पर वो हम यहाँ पर आपको निकालते हैं। तो ब्याज जो हमें टोटल मिला वो मिला हमें यहाँ पर 82 रुपया। तो कुल ब्याज हमें ब्याज बताना है, या मूल मिश्र धन यहाँ पर हमने आपको निकाल दिया है। तो 1 मिनट आपको दिख रहा है कि नहीं? सॉरी अभी आपको दिख नहीं रहा था, चलिए अभी ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है आपको मिश्र धन जो है वो 840 प्लस 42 बराबर 882 आ गया। तो हमें जो ब्याज निकालना है, कुल ब्याज दिख रहा है अभी, हाँ, कुल ब्याज जो है बराबर
ब्याज जो है हमारा पहले साल का ब्याज और प्लस दूसरे साल का ब्याज। तो पहले साल का जो ब्याज है 40 है, प्लस 42 बराबर 82 रुपया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं अगला। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर 1250 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। चलिए देखिए, यहाँ पर जो मूलधन है 1250 रुपये है और 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, बस थोड़ा सा वैल्यू बदले हुए हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर देखिए मूलधन जो दिया हुआ है, मूलधन जो बराबर है आपका 1250 रुपया है और जो दर है वो है 4% वार्षिक है, 4% वार्षिक है और समय जो है 2 वर्ष दिया हुआ है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। सॉल्यूशन सेम वही लॉजिक, वर्ष पहले के लिए वर्ष 1 जो आपका आएगा यहाँ पर जो ब्याज आएगा यहाँ पर ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो जी सॉल्व करते हैं इसको। देखिए मूलधन जो आपका है 1250 है और दर जो है वो 4% है, समय जो है वो हम यहाँ पर 1 साल लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम पहले वर्ष का ब्याज निकाल रहे हैं। तो ये 1 0 इससे कट जाएगा और फिर ये आपका जाएगा 125 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 और 25 तक 5 हो जाएगा। तो ये 100 आपका ये आ जाएगा 500 बटे 10। तो 1 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 50 रुपया। ठीक है, तो मिश्र धन बराबर आपका आ जाएगा 1250 प्लस 50 बराबर 1300 रुपया। चलिए दूसरा वर्ष को देखते हैं। यहाँ पर दूसरे वर्ष में जब हम निकालेंगे तो इसका जो मूलधन हो जाएगा, मूलधन बराबर 1300 रुपया आ जाएगा। कैसे आ जाएगा 1300? ये जो पिछले साल का जो मूलधन होता है, पिछले साल का मिश्र धन, सॉरी मिश्र धन, पिछले वर्ष का मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन है ये, लिख देता हूं पूरा। चलिए मूलधन हमारा हो गया 1300, तो अभी ब्याज बराबर आ जाएगा, उसी फॉर्मूले में रखेंगे। तो 1300 गुणे दर जो है वो आपका 4% है यहाँ पर, देखिए 4% है तो 4 लिखा जाएगा। समय जो है 1 साल रहेगा क्योंकि हम दूसरे साल के लिए निकाल रहे हैं, जो कि 1 ही साल होगा यहाँ पर। 1 साल ऊपर हमने निकाल लिया, अब ये दूसरा साल है तो 100 गुणे यहाँ से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 13 चौका 52। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिश्र धन है इसका तो 1352 हो जाएगा। और लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कुल ब्याज। जो कुल ब्याज है आपको दिख रहा है यहाँ पर, चलिए ठीक है, जो कुल ब्याज है यहाँ पर तो पहले वर्ष का ब्याज और दूसरे वर्ष का ब्याज 50 प्लस 52 बराबर 102 रुपया, ये हमारा कुल ब्याज आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर 3 हमने लोगों ने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए 2400 के ऋण को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद चुकता किया गया, तो देय चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? किसी ने कोई अमाउंट लोन दिया था 2400 रुपया और 2400 रुपये 10% वार्षिक ब्याज लगाई गई उस पर, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज लगाई गई है। तो 2 वर्ष बाद कुल कितना ब्याज वो देगा, वो हमें यहाँ कैलकुलेट करना है। सेम पहले की ही तरह है सब सवाल, बस थोड़े से कहने के तरीके अलग हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पर देखिए जो मूलधन हमारा है वो मूलधन है 2400 और जो दर है
दर है 10% वार्षिक, और समय है 2 वर्ष। ठीक है, तो हमें यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज ये हमें निकालना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो वर्ष 1 के लिए ब्याज क्या होगा, तो ब्याज का जो फॉर्मूला है हम यहाँ एक बार लिख देते हैं। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये मूलधन कितना है 2400, गुणे दर जो है वो 10% है, और समय 1 साल। एक यहाँ पर हमने क्यों लिखा, क्योंकि हम पहले वर्ष का भी ब्याज निकाल रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक स्टेप जो होता है वो हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि साधारण ब्याज के माध्यम से हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं। लॉजिक दूसरे साल में होगा इसका। तो 100, तो यहाँ पर 2020 कट जाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा 240 रुपया। ठीक, तो ये 240 रुपये आपका जो है वो ब्याज आ गया। तो यहाँ पर मिश्रधन जो होगा 240 में जुड़ जाएगा 2400 में, तो ये हो जाएगा आपका 2640 रुपया। ठीक है, ये कैसे आया है, 2400 प्लस 240। ठीक है, ये अमाउंट है मूलधन प्लस ब्याज। अब आते हैं दूसरे वर्ष पे। वर्ष 2 में आया तो ये भी एक ही साल का ब्याज निकलेगा। तो यहाँ जो मूलधन होगा, अभी जैसा कि पिछले प्रश्नों में हमने भी लगाया, तो वो पिछले साल का, पिछले वर्ष का मिश्र धन जो होता है वो होता है मिश्र धन। तो बराबर आ जाएगा यहाँ पर 2640 रुपया। तो ब्याज बराबर 2640 गुणे दर वही रहेगा 10, और समय जो है वो 1 लिखा जाएगा, क्योंकि 1 साल यहाँ हमने निकाल लिया ऊपर, और ये दूसरा साल निकाल रहे हैं। फर्क कहाँ है, मिश्र धन जो यहाँ पर मूलधन है वो पिछले साल का मिश्र धन जुड़ गया। ये इस पर हमने इसको 1 0 इससे कट गया, तो ये आ जाएगा 264 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हमें जो दूसरे साल का जो मिश्रधन है, अगर हमसे मिश्रधन पूछा जाता है तो हम मिश्रधन बताएंगे, और नहीं तो हम डायरेक्ट हम ब्याज जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। तो सवाल में क्या पूछा गया है, कितना चक्रवृद्धि ब्याज देना है। ठीक है, तो अगर हम इसका मिश्रधन अगर हम निकाल देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2640 प्लस 264 बराबर हो जाएगा ये 4 और 6 और 4 0 और 2 6 2 8 1 9 हो जाएगा 2904 रुपया। ठीक, तो 2904 रुपया जो है वो मिश्रधन है। मिश्रधन का मतलब कुल कितना आपको अमाउंट मिलेगा, जो पूरा अमाउंट मिलेगा ब्याज सहित, मूलधन प्लस ब्याज। अगर आप 2400 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल के लिए अगर आप जमा करते हैं, तो आपको 2 साल बाद आपको 2904 रुपया मिलेगा। ठीक है, तो कुल कितना ब्याज आपको मिला है, कुल ब्याज आपको कितना मिला है वो देखिए यहाँ पर। तो ब्याज निकालने के 2 तरीके हैं, चाहे तो आप दोनों साल के जो ब्याज हैं वो आप जोड़ दीजिए। ठीक है, पहले वर्ष का ब्याज और दूसरे वर्ष का ब्याज, चाहे फिर आपने यहाँ मिश्रधन निकाल लिया है तो मूलधन जो आपने दिया था वो माइनस मिश्रधन, दूसरे साल का मिश्रधन, वो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मूलधन माइनस मिश्रधन कुल ब्याज होता है फार्मूला जो, सॉरी ये उल्टा हो गया, मिश्रधन से होगा हमेशा, जो होगा मिश्रधन माइनस मूलधन। तो यहाँ आपका जाएगा 2904 माइनस
2400, तो बराबर यहाँ पर आ जाएगा, दिख रहा है। तो ये 4 4 ही आ जाएगा, फिर 0, 9 में से 4 गया, जाएगा 5, 504। ठीक है, तो 504 रुपया जो है आपका ये ब्याज है, आपको ब्याज मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बहुत स्लो तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल ट्यूशन की तरह। ट्यूशन ही है, ऑनलाइन ट्यूशन। क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 देखने का मतलब है, यहाँ अगर आप किसी को 4000 रुपया 10% वार्षिक ब्याज की दर से आप 3 वर्ष के लिए किसी को देते हैं, तो आप अगर साधारण ब्याज से देंगे तब कितना मिलेगा, और अगर चक्रवृद्धि ब्याज से देंगे तब आपको कितना रुपया मिलेगा, ये चीज़ हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर मूलधन जो है हमारा 4000, दर है 10%, समय है 3 साल, हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है और अंतर ज्ञात करना है। ये हो जाएगा साधारण ब्याज से अंतर। सलूशन वर्ष 1 लिखते हैं यहाँ पर, तो वर्ष 1, तो यहाँ पर ब्याज बराबर कितना होगा, तो ब्याज बराबर जो हो जाएगा, फार्मूला है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मूलधन रखा 4000 गुणे दर 10, समय, देखिए समय का मेन है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। अभी जो हम अप्लाई कर रहे हैं जो तरीका निकालने का, वो हम हर वर्ष का अलग अलग निकालते हैं, साधारण ब्याज के मेथड से निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो समय हम लिखेंगे वो लिखेंगे 1/100, तो इसको 2020 यहाँ से कट जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका 400 रुपया। मिश्र धन जो है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज बराबर 4000 प्लस 400, तो 4400। वर्ष 2, मूलधन क्या हो जाएगा, पिछले वर्ष का मिश्र धन। ठीक है, तो ब्याज बराबर, फार्मूला लगाएंगे सेम यही फार्मूला, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 का। तो यहाँ पर मूलधन कितना हो गया, 4400 रुपया, गुणे 10, 1 साल, फिर देखिए एक ही साल यहाँ पर लिखेंगे, बटे 100, तो 2020 फिर कट जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका 10, 4400, 440 रुपया। ठीक है, यहाँ पर 10 का गुणा हो गया। तो ये हमारा देखिए ये ब्याज है, ये सब ये जो निकलना है 400, और ये ब्याज हमने निकाला। मिश्रधन, मिश्रधन बराबर देखिए पिछले वर्ष का मूलधन प्लस ब्याज, तो अभी मूलधन कितना है, 4400 हो गया, पहले वाले का नहीं लेंगे, दूसरे जो जिस साल निकाल रहे हैं उस साल का मूलधन, तो ये हो जाएगा 4400 प्लस 440, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये हो जाएंगे 40 और प्लस 4 4 8, और ये 4840 रुपया। वर्ष 3, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं अभी। वर्ष 3, वर्ष 3 में हम क्या निकालेंगे, अभी यहाँ पर फिर से ब्याज निकालते हैं, तो इसके लिए मूलधन देखिए कितना हो जाएगा, मूलधन जो होता है पिछले साल का मिश्र धन, तो मिश्र धन देखिए हमने यहाँ निकाला है, तो 4840। ठीक है, तो ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन ये हो गया 4840 गुणे 10 गुणे 1, अभी तीसरे साल का निकाल रहे हैं ये, तो 1 जीरो इससे कट जाएगा, 1 जीरो इससे कट जाएगा, तो 484 रुपया जो है वो हमारा ब्याज आ गया। तो मिश्र धन बराबर, तो मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन हो गया 4840 प्लस 484 बराबर 444, और ये 8 4 12, और 8 4 12 13, 4 1 5, 5324 रुपया। ठीक है,
तो 5324 रुपया हमारा यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर हम दूसरा चीज़ है, यहाँ पर हम एक चीज़ भी और कैलकुलेट करेंगे, साधारण ब्याज। ठीक है, तो साधारण ब्याज हम कैलकुलेट यहाँ पर करेंगे, उसके बाद फिर हम दोनों में ब्याज का अंतर निकालेंगे। तो ब्याज का पहले यहाँ पर हम चक्रवृद्धि ब्याज जो है उसका अंतर हम यहाँ निकाल लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो ये 5324 प्लस 4000 हमारा था शुरू में। ठीक है, तो ये हमारा जो यहाँ पर आ गया, ठीक है अभी दिख रहा है, तो ये आ जाएगा हमारा 1300, घटाएंगे तो 1324 रुपया। ठीक है, ठीक है, 1324 रुपया जो है ये ब्याज हमको मिला है चक्रवृद्धि ब्याज में। अब इसमें दूसरा एक कॉन्सेप्ट था, अभी देखते हैं कितना हमारे पास जगह है। चलिए ठीक है, उम्मीद दिख जाएगा। हमें यहाँ पर साधारण ब्याज भी निकालना है। ये तो अभी एक कॉन्सेप्ट चक्रवृद्धि ब्याज का था ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज हम यहाँ पर निकालते हैं, फार्मूला यही है, मूलधन गुणे दर गुणे समय। बस समय यहाँ पर हम साधारण ब्याज में जो होता है हम पूरा रख देते हैं। तो 4000 गुणे 10 गुणे 10 है गुणे 3/100, तो ये 2 0 इधर उधर कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 400 गुणे 3 बराबर 1200 रुपया। ठीक है, देखिए दोनों में देखिए आपको ब्याज कितना मिला है। साधारण ब्याज आपको मिला 1200, चक्रवृद्धि ब्याज मिला आपको 1324 रुपया का। तो आपको फायदा किस में है? चक्रवृद्धि ब्याज में, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर आ गया। तो दोनों में डिफरेंस देखिए निकालने के लिए एक और चीज करेंगे, तो ब्याज का डिफरेंट, ब्याज अंतर, ब्याज अंतर अब निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। ठीक है, तो एक मिनट, इसके नीचे एक लाइन का स्पेस है हमारे पास, तो कितना हो जाएगा 1324 माइनस 1200 घट गया, तो हमारे पास कितना आ गया 124 रुपया। ठीक, 124 रुपया का डिफरेंस आया, ये हमें बताना था साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की में अंतर। तो यहाँ पर लिख देते हैं दोनों ब्याज, ठीक है यहीं पास में ही लिखते हैं यहाँ का साइज। ठीक, थोड़ा सा बढ़िया से बना के लिखिएगा एकेडमिक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, अभी हम लोगों ने लास्ट वाला जो प्रश्न था वो 5 हमने लगाया है, अभी 6वां प्रश्न सेम 5वें की ही तरह है। देखिए 5 वर्ष के 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपये का 8 वर्ष वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सेम है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए मूलधन 5,000, दर है 8%, समय 3 साल, चक्रवृद्धि ब्याज और अंतर हमें ज्ञात करना है साधारण ब्याज से। चलिए सॉल्यूशन, तो वर्ष 1 पहले वर्ष का हम निकालते हैं, तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो यहाँ पर हमने अब लगाया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, चलिए यहाँ नहीं, थोड़ा सा अब यहाँ लगाते हैं। तो मूलधन जो है वो है हमारा 5,000 गुणे समय 8 गुणे समय जो हम लगाएंगे
सॉरी समय नहीं, ये दर है, 8% दर है। समय जो हम यहाँ पर लगाएंगे वो 1 साल निकालेंगे, क्योंकि हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं अभी। तो ये 2 जीरो 100 है नीचे, तो 2 जीरो इससे कट जाएगा, तो 8 पंजे 40, ये आ जाएगा 400। ठीक, ये पहले साल का ब्याज आ गया हमारे पास। वर्ष 2 अभी नहीं, साधन मिश्रधन तो लिखना बाकी है। चलिए, मिश्रधन आ गया हमारा यहाँ पर 5000 प्लस 400। तो मिश्रधन जो होता है मूलधन प्लस ब्याज, बराबर कितना आ जाएगा, 5000 प्लस 400, तो 5400। चलिए, वर्ष 2 ब्याज बराबर, फॉर्मूला हम नहीं लिखेंगे, फॉर्मूला वही ऊपर वाला ही रहेगा। तो यहाँ के लिए देखिए मूलधन क्या हो जाएगा, जैसा कि अभी पिछले सब हमने देखा था, तो मूलधन जो होगा यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर मूलधन जो होगा हो जाएगा पिछले साल का मिश्र धन। ठीक है, तो लिख ही देता हूँ, पिछले वर्ष का मिश्र धन बराबर 5400। तो चलिए, ब्याज बराबर मूलधन 5400 गुणे दर 8%, समय 1 साल। ये 3 यहाँ लिखा है, हम एक एक साल करके अलग अलग निकालेंगे, बटे 100। तो बराबर जो हो जाएगा 2 जीरो इससे कट जाएगा, तो ये इसका जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 432 रुपया। ठीक है, 432 रुपया, 8 चौक 32, फिर 8 पंजे 40 और 3 43। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो मिश्रधन 5400 प्लस 432 बराबर 5832 रुपया। चलिए, वर्ष 3 देखते हैं। तो यहाँ पर मूलधन कितना हो जाएगा, पिछले साल का मिश्रधन, तो पिछले साल का मिश्रधन क्या है, ये है 5832। आप लिखिएगा फिर, मतलब एकेडमिक में अच्छे से अच्छा हम यहाँ पर आपको कैलकुलेशन दिखा रहे हैं सॉल्व करके। ठीक है, तो मूलधन बराबर 5832 रुपया। आप जितना डिटेल में लिखना चाहें, जितनी पेज भरिए अच्छे से, गणित है, साफ साफ दूर दूर बढ़िया बढ़िया लिखिए। और ऑब्जेक्टिव में नहीं, ऑब्जेक्टिव में तो जितना कम से कम में काट सकें उतना ही सही है। ठीक है, ब्याज बराबर फिर मूलधन, मूलधन हमारा वही फॉर्मूला है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो यहाँ पर मूलधन जो आ जाएगा 5832 गुणे 8 समय 1 बटे 100। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अब इसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर लिखते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 8 दूनी 16 6, और इस तरीके से हम इसको गुणा करते हैं तो 8 दूनी 16 6, उसके बाद फिर 8 त्रिक 24 1 25 आ जाएगा, ये फिर 6, फिर आ जाएगा 6, फिर 4। ठीक है, ये हो जाएगा 46,656 रुपया। और यहाँ पर बटे 100, तो ये अभी 100 नीचे है ही, तो अभी जब इसको हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा 466.56। ठीक है, अब बटे कुछ नहीं है, ये तो मैंने बस ऐसे लाइन खींच दिया। चलिए, 2 लाइन खींच देता हूँ, ये रुपया। ठीक है, फिर कट गया क्या नीचे, नहीं, चलिए अभी बचा है। ठीक है, अभी आगे वर्ष 3, अच्छा ठीक है, वर्ष 3 तक का हमारा यहाँ पर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, पहले इसका तो मिश्रधन निकाल लेता हूँ तीसरे साल का भी। तो तीसरे साल का जो मिश्रधन है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 5000, मतलब मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन 5832 प्लस 466.56 बराबर, इसको जोड़ते हैं तो 6 और 2 यहाँ पर हो जाएगा 8, और 6 3 9, 8 4 12,
फिर 1 5 1 6, ठीक है, 6298 ये 5 6 आ जाएगा। तो अभी अंतर यहाँ पर देखिए, तो ब्याज का अंतर चक्रवृद्धि ब्याज अंतर, अंतर बराबर, तो 6298.56 माइनस, मतलब मिश्रधन माइनस मूलधन, मूलधन क्या है 5000, तो ये आ जाएगा आपका 1298.56, ठीक है। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, ये चक्रवृद्धि ब्याज 1298 रुपये आया है। चलिए अब आगे देखते हैं, हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है मिश्रधन, अरे सॉरी, मिश्रधन तो हमने निकाल लिया, अब है साधारण ब्याज। इसी चीज़ का हमें साधारण ब्याज भी निकालना था ना, तो साधारण ब्याज 5000 गुणे 8 गुणे 3 साल बटे 100, तो ये जीरो में कट गया, तो ये आपका आ जाएगा 8 पंजे 40 3 12, तो ये आ जाएगा 1200, ठीक है। चलिए दोनों ब्याज का अंतर यहाँ पर लिख देखते हैं, तो ब्याज का अंतर, ये वाली लाइन सही नहीं, इसको हटा देते हैं, कंफ्यूजिंग हो जाएगा ना, तो दोनों ब्याज का अंतर, ब्याज का अंतर ये दिख रहा है आपको, ठीक है, थोड़ा सा और, ठीक है, दोनों ब्याज का अंतर बराबर, यहाँ पर आ जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, तो बराबर 1298.56 माइनस माइनस हो जाएगा 1200 बराबर 98.56, दिख गया, हाँ ठीक है, तो ये 98.56 रुपया ब्याज आपको ज़्यादा मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, 6 हम लगा लिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पर, अब्दुल ने बैंक की बचत खाता में 1500 रुपये जमा किए, 2 वर्ष बाद उसे कितने रुपए ब्याज मिले यदि बैंक 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज, अब्दुल ने अपने बैंक खाते में 1500 रुपये जमा किया, 2 वर्ष साल बाद उस पर बैंक ने 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, तो उसको कुल कितना ब्याज मिला, हाँ हमें ब्याज बताना है कितना मिला 2 वर्ष में, ठीक है। तो चलिए हमारा सवाल ये है, तो मूलधन जो है 1500 रुपया हो गया, और दर जो है 4% वार्षिक है, समय 2 साल के लिए, तो वर्ष 1 का जो मेरा ब्याज निकलेगा हो जाएगा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 बराबर मूलधन 1500, दर 4%, समय अभी 1 ही साल का निकालेंगे क्योंकि चक्रवृद्धि मिश्रधन हमें निकालना है, तो 2 वर्ष अलग अलग करके निकालेंगे, वर्ष 1 का हम निकाल रहे हैं अभी, ये कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ गया हमारा 15 चौका 60, ठीक है, तो ये 60 रुपये आ गया, ब्याज है, पहले साल का ब्याज है। मिश्रधन कितना आ जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज बराबर 1500 प्लस 60 बराबर 1560, वर्ष 2, मूलधन क्या हो जाएगा, पिछले साल का मिश्रधन, पिछले वर्ष का मिश्रधन बराबर ब्याज बराबर मूलधन कितना हो गया 1560, ये हमने यहाँ लिखा नहीं, 1560, दर 4 ही रहेगा, समय 1 रहेगा, बटे 1 0 0 यहाँ से कट जाएगा,
तो यहाँ पर इसको हम यहाँ पर गुणा करते हैं, तो गुणा करके लिखते हैं, तो यहाँ आपका आ जाएगा ये 1560, मतलब 156 गुणे 4 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, तो 24 और 5 20 2 22 4 क्या 4, ठीक है। ये हमारा आ गया 624 बटे, अभी यहाँ पर 10 नीचे और है, तो ये जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका 62.4, ठीक है। ये 4 जीरो भी आप लिख सकते हैं। मिश्र धन बराबर आ जाएगा 1560 प्लस 62.4, तो ये आपका मिश्र धन जो है वो आपका मिश्र धन आ जाएगा टोटल 1622 रुपया 40 पैसा। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, ब्याज। तो कुल ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर मिश्र धन कितना है। देखिए जब भी हम ब्याज का अंतर निकालते हैं ना, तो मिश्र धन जो लास्ट ईयर का होता है हम उसी को लेते हैं। तो मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर 1622.40 माइनस 1500, ब्याज का अंतर आ जाएगा आपका 122 रुपया 40 पैसा, ठीक है। ये था हमारा सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है 8,000 रुपये का 3 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, अभी तक जैसा हम लोगों ने सॉल्व किया उसी तरह से है, लेकिन सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर। चलिए, मूलधन है 8,000 रुपया, दर है 5%, समय है 3 साल का। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है हमें। वर्ष 1, तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन हमारा है यहाँ पर 8,000 गुणे दर 5 गुणे समय, समय तो 1 साल लेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि हर 3 साल है तो 3 साल का अलग अलग निकाल रहे हैं। तो 2 जीरो ये कट जाएगा, यहाँ पर बचा कितना 8 5 40 बराबर 400 रुपया, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 400 रुपया ब्याज। तो मिश्र धन यहाँ पर है मूलधन प्लस ब्याज बराबर 8,000 प्लस 400 बराबर 8,400 रुपया। वर्ष 2 के लिए मूलधन जो होगा हमारा पिछले साल का मिश्र धन होता है, लिख देते हैं यहाँ पर पिछले वर्ष का मिश्र धन बराबर 8,400। अब इस पर ब्याज लगेगी, ब्याज बराबर 8,400 गुणे दर 5%, समय 1 ही साल लगेगा यहाँ पर, क्योंकि दूसरे साल का निकाल रहे हैं जो कि 1 साल का पूरा होगा। ये 2 जीरो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 420 रुपया, ठीक है। तो मिश्र धन मूलधन प्लस ब्याज, तो 8,400 प्लस 420 बराबर 8,820 रुपया। ये ब्याज है दूसरे साल का। वर्ष 3 चलिए वर्ष 3 देखिए, मूलधन जो होगा पिछले साल का
मिश्र धन 8,820 रुपया, तो ब्याज बराबर, बस मूलधन ही चेंज करना है हर बार, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, बस ब्याज दर समय रहेगा, समय तो एक एक साल निकाल रहे हैं। बस यहाँ मेन चीज़ है, बस आपको चक्रवृद्धि ब्याज में 2 साल 3 साल 4 साल के लिए, 1 साल से ज़्यादा के लिए आपको बस मिश्रधन बदलते जाना है। जो हर वर्ष का जो मूलधन होगा वो बदल जाएगा, पिछले साल का मिश्रधन होगा। 8,820 गुणे 5 गुणे 1/100, 1010 इससे कट जाएगा, तो इसका जो ब्याज आएगा आपके पास 10, 5 दूनी 10, यह आ जाएगा 441 रुपया बट्टे, ये आएगा यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा इतना बटे 10, तो ये 10 से भाग जाएगा 441, सॉरी 441। ये आपका तीसरे साल का ब्याज है। तो मिश्र धन निकाल लीजिए। तो मिश्र धन मतलब पिछले जो ये मूलधन प्लस ब्याज, तो 8,820 प्लस 441 बराबर, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा कितना, 9,261 रुपया। 4 4 2 6 और 8 4 12 और 1 9, ठीक है, इतना रुपया आ जाएगा। ये क्या है, आपका मिश्र धन है। हमें सवाल में क्या निकालना था, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, तो कुल ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन हमेशा अंतिम साल का लिया जाएगा, 9,261 माइनस 8,000, तो अंतर कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर, इसको आपको घटाना होगा, तो घटाएंगे तो आपको मिलेगा 12 कट जाएगा, 9,000 है और 8,000 है ये, तो कहा जाएगा 1,261 रुपया, ठीक। 3 जीरो ही है तो 261 वैसे में उतर गया, और 9 में से 8 गया तो 1 बचा, ये आपका आ गया ब्याज। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर लास्ट यहाँ पर देखते हैं। देखिए 1,600 रुपये का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन यहाँ पर ज्ञात करना है। हमारा सवाल है, मूलधन जो है 1,600, दर है 12.5% और समय है वो 2 साल है। तो यहाँ दर को देखिए, हम 12 दशमलव में ना लिख के हम इसको 25/2 लिखेंगे, ठीक। निकालना क्या है, चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना है। चलिए सॉल्यूशन, वर्ष 1, तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 बराबर हो जाएगा। मूलधन कितना है 1,600 और दर जो है 25, तो हम यहाँ 25 लिखेंगे, और समय 1, और इसका 25 बटा 2 है वो हम लिखेंगे हर में, 100 गुणे 2, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ये 2 0 इससे कट जाएगा, और ये हमारा 8 बेरी में ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 25 200, ठीक है। हाँ 200 रुपया ये पहले साल का ब्याज है। तो मिश्र धन जो है मूलधन प्लस ब्याज बराबर 1,600 प्लस 200 बराबर 1,800। चलिए वर्ष 2 के लिए देखते हैं। मूलधन जो होगा पिछले साल का मिश्र धन, पिछले वर्ष का मिश्र धन बराबर 1,800, तो ब्याज बराबर 1,800 गुणे समय, ब्याज 25 गुणे समय 1, क्योंकि हर साल का अलग अलग निकाल रहे हैं, तो 100 गुणे 2 बराबर 100, ये कट जाएगा, और ये कट जाएगा आपका 9 बार में जाएगा, ये इधर आ जाएगा।
तो 25 नोया कितना आ जाएगा 225, ठीक है, ये ब्याज आपका आ जाएगा 225। तो मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन दूसरे साल का मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन कितना था हमारा 1800 प्लस 225 बराबर 2025, ठीक है, 2025 रुपया। यह हमें निकालना था चक्रवृद्धि मिश्र धन हमारा कितना आया, मिश्र धन चक्रवृद्धि मिश्र धन एक ही होता है, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी खत्म हो गया हमारा। तो अब हम आगे पढ़ेंगे ऐकिक नियम द्वारा मिश्रधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालना है, ठीक है। इसमें कुछ फार्मूले भी दिखे दिए, ये जो फार्मूला था ये हम लोगों ने अभी इस्तेमाल नहीं किया, अब हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे इसके आगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, एक एक नियम का कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद चैप्टर 7G को सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।